Hello students, today I Priya Rohira welcome you all in my today's lecture that is based on how to access columns and rows of a data frame. In my previous example, I had explained you how to create a data frame with the help of various ways. Now, let's start with the topic. Accessing a column from a data frame. There are two methods using the square bracket and using the dot notation. In the square bracket you will use data frame object and in square brackets you will mention the name of the column that you want to access. जो कॉलम आपको एक्सेस करना है उसका नेम आपको यहाँ पे सजेस्ट करना पड़ेगा. लाइक मुझे अगर इंग्लिश एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगी और आप इसको डॉट नोटेशन से भी कर सकते हो. हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल. दिस इज माई डेटा फ्रेम एंड विद द डॉट नोटेशन आई हैड यूज df4. df4 मेरी इस डेटा फ्रेम का नेम है. डॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश कॉलम को एक्सेस करना है. या फिर आप इसी को ही स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इस तरह से लिख सकते हैं df4 इंग्लिश. मेक श्योर दैट जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं योर कॉलम नेम विल कम इन कोट्स और डॉट नोटेशन में आपका कॉलम नेम कोट्स में नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. Access multiple columns. We can access multiple columns by giving name of columns in a list. अगर आपको multiple columns access करने हैं तो आपको उसे as a list की तरह पास करना पड़ेगा. How? Data frame object, then column name 1, column name 2, जो भी आपको column access करना है you can separate it with the comma. Make sure that आपकी डबल स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए है, क्योंकि एक तो ये कॉलम्स की लिस्ट बताने के लिए और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है जो इस डेटा फ्रेम को एक्सेस करने, हमें जो मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं. मेक श्योर दैट आई हैड यूज दीज टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो यू विल ऑल्सो पुट 2, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. दिस इज माई डेटा फ्रेम. आई हैव रिटन df4 English Hindi. That means I want to access column English and column Hindi. You will separate it with the comma. So in the output you can see only 2 columns I got. कॉलम नेम विल कम इन कोट्स इफ इट इज स्ट्रिंग टाइप. यहाँ पे मैंने इनको कोट्स में दिया है क्योंकि मेरे कॉलम नेम स्ट्रिंग टाइप के हैं. अगर आपके कॉलम का नेम ऐसे होता है लाइक 0, 1 तो आपको यहाँ पे कोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम हमेशा कोट्स में ही लिखते हैं. अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कोट्स में लिख दिया देन इट विल क्रिएट एन एरर. और अगर आपने इस केस में स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कोट्स में नहीं लिखा देन इट विल क्रिएट एन एरर. तो इट्स सिंपल कि हमें मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं तो हम कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे और उसको एज अ लिस्ट की तरह हम इसमें पास करेंगे. नाउ लॉग स्टेटमेंट टू यूज सिंगल रो. इफ आई वांट टू एक्सेस सिंगल रो देन आई विल यूज लॉग स्टेटमेंट. सो व्हाट इज माय सिंटैक्स? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट लॉग रो लेबल. आपको जिस रो को एक्सेस करना है यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट रो कॉमा कॉलन. इट इज मस्ट, आपको ये लगाना है यहाँ पे. अगर रो के यू विल पुट कॉमा कॉलन, हालांकि नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, बट कीप इट इन योर प्रैक्टिस के जो सिंटैक्स है हम वही फॉलो करें. दिस इज माई डेटा फ्रेम एंड हियर आई हैड यूज df4, दैट इज माई डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. लॉग इज स्टेटमेंट एंड आई हैव रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट प्रिया. मैंने यहाँ पे प्रिया लिखा है, दैट मीन्स मुझे प्रिया वाली रो देखनी है. सो हियर यू कैन सी द आउटपुट. इंग्लिश 10, हिंदी 11, साइंस 23. प्रिया की रो के जो भी डेटा थे वो आपके सामने एज अ आउटपुट शो हुए हैं. रो लेबल विल कम इन कोट्स इफ इट इज स्ट्रिंग टाइप. वही सेम लॉजिक है, अगर आपकी रो लेबल्स स्ट्रिंग टाइप की है तो ही कोट्स में आएंगे. अगर आपकी रो लेबल्स लाइक न्यूमेरिक है 101, 102 तो वो कोट्स में देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन नहीं देना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. लॉग स्टेटमेंट टू एक्सेस मल्टीपल रोज. अब आपको मल्टीपल रोज एक्सेस करनी है. फ्यू मेथड्स आर देयर. फर्स्ट ओनली सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट. हियर आई हैड यूज लॉग स्टेटमेंट एंड आई कैन एक्सेस द रेंज ऑफ द रोज. कि मुझे कंटिन्यूस, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि नेम प्रिया से लेके मीनाक्षी तक, सपोज नेम आराध्या से लेकर प्रिया तक की मुझे सारी रोज चाहिए, तो यहाँ पे आप उनके नेम्स को मेंशन कर सकते हो. आराध्या टू प्रिया.
एंड विद द सेम रेंज यू कैन एक्सेस विदाउट लॉक स्टेटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप रेंज को लॉक स्टेटमेंट के थ्रू ही गेट करें, आप बिना लॉक के भी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट रैंडम रो, सपोज मुझे आराध्या की रो चाहिए, देन मुझे मनस्वी की रो चाहिए, कंटिन्यूस रेंज में नहीं चाहिए, देन यू विल यूज द लॉक स्टेटमेंट एंड यू विल पास योर डेटा इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। सिंटेक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दिस इज माई डेटा फ्रेम, दिस इज माई एग्जाम्पल 1 वेयर आई हैड यूज लॉक स्टेटमेंट एंड आई एम गिविंग द रेंज प्रिया टू राहुल आई वॉन्ट टू एक्सेस। प्रिया टू राहुल, हालांकि मैंने यहाँ पे 3 ही रो लिया है, बट यू कैन स्पेसिफाई मोर। और आई हैड यूज df4 my data frame object Priya to Rahul. You can see that in that I have not used lock, so both the methods are correct. Or I can give the numeric index also. मैंने यहाँ पे numeric index भी दिया है 0 to 3। जब आप रो लेबल्स देते हो तो आपकी लास्ट वाला रेंज एक्सक्लूड नहीं होता है, लाइक प्रिया से लेके राहुल तक तीनों रोज आपको दिखेंगी। बट जब आप न्यूमेरिक इंडेक्स लेते हो तो हमेशा जो आपके लास्ट न्यूमेरिक इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। इसलिए आपको आउटपुट में 0, 1, 2 आपको ये 3 रोज ही दिखेंगी। वैसे भी अभी मेरे पास 3 है, बट अगर मेरे पास 4th रो होती तो वो नहीं मेंशन होता। मेक श्योर आपके सामने एग्जाम में आ सकता है कि एक तरफ आपको रो लेबल्स के फॉर्म में रेंज दी जाए और एक आपको न्यूमेरिक फॉर्म में रेंज दी जाए। तो न्यूमेरिक फॉर्म में आप हमेशा जो लास्ट इंडेक्स है वो एक्सक्लूड करके ही बताएंगे, और रो लेबल्स में आपका स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीटली इंक्लूड होता है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता। एंड हियर यू कैन सी दैट आई हैड यूज्ड df4 डॉट लॉक Priya Rahul. That means this time I want to access only Priya and Rahul's row, not any other row. Make sure that अगर आपको random rows access करनी है then lock statement is compulsory, और ये double square bracket लगाना आप नहीं भूलेंगे। So you can see the output only Priya and Rahul rows you can see in my output. लॉक स्टेटमेंट टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम्स इन रेंज। मल्टीपल कॉलम्स को हमने प्रीवियस अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हमने विथ कॉमा से भी सेपरेट करके भी यूज किया था, बट अगर आपको रेंज के फॉर्म में ही उसको एक्सेस करना है देन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लॉक स्टेटमेंट, ये कॉलन कॉमा इट इज मस्ट। रो के केस में जैसे मैंने आपको बताया एंड में हमें लगाना कंपल्सरी नहीं है, पर कॉलम के केस में इट इज मस्ट, बिना इसके आपका प्रोग्राम एरर क्रिएट करेगा। आपको कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक देखना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये दिस इज माय डेटा फ्रेम। हियर आई हैड यूज्ड df4 डॉट लॉक कॉलन कॉमा हिंदी टू साइंस। हिंदी से लेके साइंस तक का आपको देखना है, लाइक इंग्लिश आपको नहीं देखना है। So in the output you can see that only Hindi and science column is there, means Hindi to science. I was having only 3 columns and I have given the range from Hindi to science. Now it's very sometime confusing thing कि हमें कब लॉक यूज करना है कब लॉक यूज नहीं करना है। So keep one thing in your mind. If you want to access columns in range or if you want to access rows in a random way then you need to use lock statement. But अगर आपको रेंज में रोज एक्सेस करनी है या फिर रैंडमली कॉलम एक्सेस करने हैं तो आपको लॉक स्टेटमेंट देना ज़रूरी नहीं है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में भी प्रॉपरली मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैड एक्सप्लेन्ड यू स्पेशली। स्टिल गाइस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सिंटेक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सिंटेक्स में अगर थोड़ी भी एरर है, लाइक आपने स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगाया, कोट्स नहीं लगाए, कॉमा नहीं लगाया, रेंज कॉलन कुछ भी अगर आपने एरर की तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो रोज और कॉलम के केस में थोड़ा सा वेरिएशन है कि जब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं और जब हम रैंडमली कॉलम फाइंड आउट करते हैं कब लॉक यूज करना कंपलसरी है कब लॉक यूज करना कंपलसरी नहीं है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।